मित्रों, आज का यह वीडियो सनातन धर्म को मानने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में शिव पुराण पढ़ने या सुनने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उल्लेख है। हमारे शरीर के सकारात्मक ऊर्जा के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सुनना कितना लाभकारी होता है, वह आपको इस वीडियो को पूरा सुनने से ज्ञात होगा। मेरे द्वारा इसमें कही गई बातें या जो कहानी बताई गई है, वह यदि आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके नज़दीकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। वास्कल नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज़्यादातर लोग महापापी, दुष्ट, दुराचारी और भोग विलास में लिप्त रहने वाले रहा करते थे। ग्रामवासी पूरी तरह नास्तिक एवं भाग्य कर्म पर विश्वास नहीं रखते थे। वास्कल गांव में पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी दुष्ट, दुराचारी और स्वेच्छाचारी थीं। कहा जाए तो पूरा गांव पापियों से भरा हुआ था। इस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी चंचुला के साथ रहा करता था। बिंदुक पर भी उसके गांव का पूरा प्रभाव था, जिसके कारण वह भी पूरी तरह भोग विलास, व्यभिचार, पाप से जुड़ा हुआ था। बिंदुक के स्वभाव से विपरीत उसकी पत्नी चंचुला काफ़ी सुंदर, धर्म को मानने वाली और अपने कर्मों को मानने वाली महिला थी। बिंदुक अपनी सदाचारी पत्नी पर कभी ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह हमेशा व्यभिचारी महिलाओं के पास अपना समय गुजारा करता था। इस तरह से धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। चंचुला के बहुत समझाने पर उसका पति नहीं सुधरा और दिन प्रतिदिन और विलासी होता चला गया। समय के साथ साथ नियति भी बदलती गई। गांव में एक तरह का माहौल होने के कारण चंचुला पर भी उस माहौल का असर होने लगा। कुछ समय बाद चंचुला भी अपने धर्म के पथ से दूर होने लगी। उसका भी व्यवहार जो था वह गांव की अन्य महिलाओं की तरह हो गया और वह भी नास्तिक, दुराचारी एवं व्यभिचारी महिला बन गई। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी दुराचार में लग गए। कुछ दिनों के पश्चात बिंदुक बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अपने कर्मों के अनुसार बिंदुक को नरक जाना पड़ा, जहां वह अत्यधिक कष्टों के साथ रहा। काफ़ी दिन नरक में रहने के पश्चात वह विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिशाच का जीवन जीने लगा। बिंदुक के मृत्यु के पश्चात चंचुला अपने बच्चों के साथ घर पर दुखित जीवन जी रही थी। एक दिन चंचुला अपने एक रिश्तेदार के घर गई और उन लोगों के संगत में गोकर्ण नामक तीर्थ स्थल घूमने चली गई। गोकर्ण में वह स्नान आदि कर मेला घूमने निकली। घूमते घूमते वह एक शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां एक ब्राह्मण लोगों को शिव महापुराण सुना रहा था। वह ब्राह्मण कह रहा था कि जो भी स्त्रियां अपने जीवन में गलत कार्यों में लिप्त रहती हैं, व्यभिचारिणी और दुराचारी होती हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं। उन्हें गर्म गर्म लोहों से पूरे शरीर को दागा जाता है। उन्हें वर्षों वर्ष तक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह बात सुनकर चंचुला काफ़ी घबरा गई और डर से कांपने लगी। शिव पुराण की कथा समाप्ति के पश्चात चंचुला उस ब्राह्मण के पास गई और बोली कि मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इस कारण मुझसे बहुत अधर्म हो गया है। आपकी बातों से मेरे अंदर एक भय पैदा हो गया है। चंचुला ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप ही मेरे गुरु और माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरा कल्याण करें। ब्राह्मण बोले कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि समय पर आकर तुमने शिव पुराण की कथा को सुना, जिससे तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। भगवान शिव की कृपा तुम पर खुद बनेगी।
ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा को सुनाऊंगा, जिसको सुनकर मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से भगवान शिव के चरणों का ध्यान करता है, उसे एक जन्म में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चंचुला ब्राह्मण के आश्रम में ही रहने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। ऐसा करने से उसके अंदर भक्ति और वैराग्य बढ़ने लगा। समय बीतता गया और एक दिन वह आ ही गया जब चंचुला मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी मृत्यु होने पर एक दिव्य विमान आया, जिस पर भगवान शिव के दूत मौजूद थे। उन दूतों ने चंचुला को भगवान शिव के पास पहुंचा दिया। चंचुला के सारे पाप शिव पुराण सुनने से धुल चुके थे। वह एक दिव्य रूप वाली महिला बन चुकी थी। शिवपुरी पहुंचने पर चंचुला ने भगवान शिव को देखा, जिनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। वो अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि सभी उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। भगवान शिव के वाम भाग में माता गौरी विराजमान थीं। भगवान शिव और माता गौरी का दर्शन कर चंचुला बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव को और माता गौरी को बार बार प्रणाम किया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे थे। माता गौरी ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया और चंचुला सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगी। एक दिन चंचुला ने देवी गौरी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की। चंचुला की स्तुति से देवी गौरी प्रसन्न हो गई और उन्होंने चंचुला से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहती हो। चंचुला ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। मेरे पति हमेशा पाप कर्म में ही डूबे रहते थे। वो इस समय कहाँ हैं और उनकी कैसी गति हुई है, न जाने वह इस समय किस अवस्था में हैं और कहाँ पर होंगे, यह मैं जानना चाहती हूँ। चंचुला की बातों को सुनकर माता गौरी ने कहा कि तुम्हारा पति बिंदु बहुत बड़ा पापी था। वह हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता था। मृत्यु के पश्चात उसने कई वर्षों तक नरक में कई प्रकार के दुखों को भोगा। इसके बाद बचे हुए पापों को भोगने के लिए वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर कई प्रकार के क्लेश उठा रहा है। माता गौरी की बात को सुनकर चंचुला दुखी हो गई। फिर उसने माता गौरी से प्रार्थना की कि मुझ पर आप कृपा कीजिए और मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए, ताकि मेरे उस पापी पति को उत्तम गति प्राप्त हो और मैं पुनः अपने पति से संयुक्त हो सकूं। माता गौरी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पावन कथा को सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे उत्तम गति प्राप्त होगी। तब चंचुला ने कहा कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पति शिव पुराण की कथा को सुन सके। बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए माता गौरी ने तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू को बुलाकर माता गौरी ने कहा कि मेरी सखी चंचुला का पति बहुत पापी था। वह हमेशा पाप कर्म में लगा रहता था और अपवित्र रहता था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी थी। वह गलत स्त्रियों के संपर्क में रहता था। अंतकाल आने पर मृत्यु के बाद वह नरक में गया। अब वह पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। तुम उसके आगे शिव पुराण कथा का प्रवचन करो, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करती है।
शिव पुराण की कथा सुनने से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उसे मुक्ति मिलते ही यहाँ लेकर आओ। माता गौरी का आदेश मिलते ही तुम्बरु चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ बिंदुक का पिशाच शरीर वास करता था। उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच को देखा। वह बहुत विकराल शरीर वाला था। वह कभी हंसता था तो कभी रोता था। तुम्बरु जी ने उसे पासों में बांध लिया और उसके आगे शिव पुराण का पाठ किया। इस बात की चर्चा सब जगह होने लगी कि एक पिशाच का उद्धार करने के लिए तुम्बरु जी शिव पुराण का पाठ करने वाले हैं। तुम्बरु जी अपनी शक्ति से उस पिशाच को बांधकर एक आसन पर बिठाया तथा संपूर्ण शिव पुराण का पाठ उसे सुनाया। पाठ सुनने के पश्चात उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। अब उसका रूप दिव्य हो गया और अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। मुक्ति मिलते ही सभी वापस माता गौरी के पास शिवलोक आ गए और यहीं अपनी सेवा देने लगे। मित्रों, यह थी चंचुला एवं विद्युम्न की कहानी, जो जीवन में कई पाप करने के बावजूद भी शिव पुराण की महिमा से शिवलोक में स्थान पाए। मेरे द्वारा कही गई शिव पुराण की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।